हेलो गाइस, देखिए गाइस, तो इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ कि O3 टोकन जो आपको मिले होंगे 5 टोकन, तो आपको अनलॉक कैसे करने हैं। तो भैया पूरी वीडियो देख लेना, टेंशन मत लेना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही बताने वाला था। तो सबसे पहले आपको जो आपने अगर ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस से स्वैप किया हो, वैसे तो मैंने मेटामास्क का बोला था, तो वह कर लेना। आप ये कर लेना कि आपका जो भी वॉलेट से आपने ये O3 में पार्टिसिपेट किया है वो वॉलेट आप जो है ट्रस्ट मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको मेटामास्क एक्सटेंशन की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को पेस्ट करोगे, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, देन ऐड टू क्रोम करोगे तो आपका जो है मेटामास्क जो 3 डॉट पे क्लिक करके आपका जो है मेटामास्क आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका मेटामास्क आ जाता है तो यहाँ पर ये देखिए इंपोर्ट यूजिंग सीड रिकवरी फ्रेज है। तो आप जो है ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ किया है तो ट्रस्ट वॉलेट में जाके अपनी रिकवरी की ले लेना और यहाँ पर इंपोर्ट कर देना। तो मैं जो है इसको अब लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेरा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद आपका जो भी नेटवर्क सिलेक्ट हो, यहाँ पर आपको जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सिलेक्ट करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन टेस्टनेट नहीं करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी भी लिंक हमने दे रखी है हमारे पिन चैनल में जाके पिन मैसेज देख लेना, उसमें सारी लिंक डली है मेटामास्क की, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं उस लिंक पर। तो वो लिंक आपको जो है मैं लिंक दे दूँगा, लिंक बस आपको जो है पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप डायरेक्ट जो है उसमें आ जाओगे, ठीक है। उसमें आ जाने के बाद आपको पहले पता चलेगा कि आपको 5 टोकन मिले हैं या नहीं मिले हैं, पहले तो वो देखेंगे हम लोग। तो अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे को मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इथेरियम सिलेक्ट है, यहाँ पर BSC सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने इथेरियम से स्वैप किया है तो भाई आपके जो हैं $600 बनते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता नहीं कितनी होगी, 30-40 हज़ार रुपये होगी, ठीक है। तो BSC वालों को सिर्फ जो है $30 मिले हैं। तो अब जो है BSC पर क्लिक करके कनेक्ट मेटामास्क पर क्लिक कर देना। आप ये काम टोकन पॉकेट में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं मेटामास्क बता रहा हूँ। और जो भी एड्रेस आपका अगर ये वाला है तो ये वाला, ये वाला है तो ये वाला, नेक्स्ट करके कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करोगे देन आपका जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉलेट जो है अब कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन हट गया। यहाँ पर BSC मेन नेट है, यहाँ पर इथेरियम हो तो BSC मेन नेट कर लेना। और यहाँ पर एयर ड्रॉप 5 दिख रहा है, 5 आपको 5 टोकन मिल चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप के आगे 0 दिखाई दे तो यानी आपको जो है 5 टोकन नहीं मिले हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मैंने बनाई थी O3 की वीडियो, मैंने उसमें बताया था कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, कोई $1-2 का प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। और फ्यूचर में जो है ये प्रोजेक्ट अच्छा भी जा सकता है, इसलिए इसको जो है होल्ड भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। देन अब आपको जो है क्लेम पे क्लिक करना है, आपके पास BNB होनी चाहिए। अब आपके पास जो है ये वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आ रहा है, देन आपको मेटामास्क में जाना है। मेटामास्क में जाने के बाद आपको जो है कंफर्म कर देना है। आपकी जो है फीस लगेगी वो आपकी लगेगी स्मार्ट चेन की। तो यहाँ पर ये पेंडिंग आ रहा है, ये स्पीड अप आ रहा है, यहाँ पर से आप देख सकते हो ये थोड़ी देर में हो जाएगा। जैसे आपका अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद आप जो है उधर जाके देखोगे तो आपके जो हैं वो टोकन आ जाएंगे, ठीक है। मैं भाई बहुत ही धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आ जाए, ठीक है। तो ये आपका जो है हो चुका है, देखिए क्लेम 5। तो भाई ये नहीं है कि आपके वॉलेट में आ गए हैं, ठीक है, इन्हें नहीं स्वैप कर सकते हो। तो अब जो है आपको पहले तो ये देखिए टोटल 5 O3 लॉक्ड 5, ठीक है, लॉक्ड है। अब इसको जो है डेस्कटॉप मोड पे कर लो भाई, जो भी मेटामास्क में चलाओ तो डेस्कटॉप मोड पे ही चलाने का ट्राई किया करो, ठीक है। अब ये लॉक से अनलॉक कैसे होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आप देख रहे हो वहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, नीचे सेकंड वाला ग्रीन, ठीक है, इस पर क्लिक करो। कैलकुलेटर पे जब क्लिक करोगे तो आपके कितने अमाउंट लॉक है। अगर आपका 6, 5 है तो सबको 5 मिला है तो 5 ही अकाउंट लॉक होगा। तो 5 अकाउंट, 5 मतलब आपका O3 लॉक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना भाई, मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो में। तो आपका अगर 5 टोकन लॉक है तो
आपको जो है 7.5 की एक एलपी देनी होगी। एलपी क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने टोकन पॉकेट में OKX के लिए बहुत लिक्विडिटी ऐड की है, रिमूव की है, पता होगा आपको, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी कैसे बनेगी वो ये बताया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 20 USDT है, ये 20 BUSDT, 20 BUSDT एंड 2.9203, ठीक है। 2.9303 चाहिए आपको, O3 टोकन, जिसकी वैल्यू लगभग होती है $20 एंड $20 आपको जो है BUSD चाहिए। यानी मैंने बोला था लगभग $40 से $41 आपकी जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लग जाएगी। टेंशन मतलब लिक्विडिटी जो हम लगाते हैं वो रिमूव करके हम वापस जितने हमने टोकन लिए हैं, जितना हमने अमाउंट लगाया है वो पूरा वापस मिल जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ज़्यादा घबराने का नहीं कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो वापस नहीं आएंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, देखिए अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कि आप जो है इतने ही लगाओ, ठीक है। इतने आप लगाओगे तो आपके जो हैं 55 आवर्स, ये लिखा है 90 अनलॉक टाइम 55 आवर्स, ठीक है। तो आपका जो है आप इतने अगर टोकन लिक्विडिटी पे लगाते हो तो आपके जो है 55 घंटे में 5 टोकन अनलॉक हो जाएंगे, मतलब 5 ही हमारा बैलेंस है, पूरे अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप जो है 10 BUSD एंड 10 जो है क्या लगाओगे, 10 BUSDT एंड 10 जो आप लगाओगे 10 ही O3 टोकन के, मतलब 10 USDT के ही O3 टोकन लोगे, तो यानी $20 इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो है टाइम भी बढ़ जाएगा। मतलब आपके जो अनलॉक होंगे टोकन वो 55 घंटे की जगह 110 या 120 घंटे में होंगे, जिनकी शायद दिन में देखा जाए तो 6 से 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट कितना है, कितना लगाना चाहते हो। तो भाई मैं जो है इसमें जो है 7 के करीबन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम BNB है और वो भी $40 के फिक्स है, तो मैं पूरा तो नहीं लगा सकता क्योंकि बाद में BNB की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी जो है मैं ख़रीद के आपको बताऊंगा, आपके पास BNB हो, BUSDT हो, सब हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 BUSDT हैं, 10 ही 20 BUSDT हैं तो 10 BUSDT रखो, 10 की O3 टोकन खरीद लो, ठीक है। उसमें पर देखिए अगर आपको जल्दी निकालना है तो मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप इतने लगाओगे तो आपके 55 घंटे में आ जाएंगे। अब आप कहोगे और ज़्यादा लगा सकते, नहीं भाई इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, लगाओगे भी तो टाइम वही रहेगा, ठीक है। कम लगाओगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा, मतलब कम लगाओगे तो ज़्यादा दिन में अनलॉक होंगे, उतना ही लगाओगे तो आपके 55 घंटे में अनलॉक हो जाएंगे। 55 घंटे होते हैं आपके लगभग 2 दिन एंड 6-7 घंटे और, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको गेट LP पे जाना है। गेट LP पे जाने के बाद जो है मैं तो थोड़ा सा ही लगाऊंगा, क्योंकि भाई जो है यहाँ पर आपको जो है कनेक्ट पैनकेक स्वैप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन मेटामास्क पे क्लिक कर देना है। मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ पर मेटामास्क में आओगे। मेटामास्क में आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद अब जो है आपको वापस पैनकेक में जाना है, तो यहाँ पर देखिए 20 AFA लिखा आ गया, आपका हो गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी में हम बाद में जाएंगे, पहले हम स्वैप तो करेंगे। आपके पास O3 टोकन है नहीं है ना, तो देखो गाइस अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, ठीक है। वेट करने से ये नहीं है कि आपके टोकन अनलॉक हो जाएंगे, नहीं भाई, अगर जल्दी करना है तो जल्दी कर लो, नहीं आराम से करना है तो आराम से भी कर सकते हो, क्लेम करके रख लो अभी जब तक, ठीक है। तो क्या है, जैसे मेरे अनलॉक हो गए, मेरे पास थे O3 टोकन, तो आपको जो है स्वैप नहीं करने पड़ेंगे O3 टोकन, मतलब आपको मैं दे दूंगा आपको O3 टोकन, तो उनसे आप जो है कर सकते हो, ठीक है। मैं देखो सिर्फ अभी बोल रहा हूँ, बाद में अगर अमाउंट कम ज़्यादा होगा तो मैं शायद हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर जो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास बिल्कुल ही पैसे की दिक्कत है, उनके लिए मैं शायद हेल्प कर सकूँ बाद में, ठीक है। तो अब जो है मेरे पास है BNB एक्स्ट्रा में, तो अब जो है मुझे जो है O3 टोकन चाहिए। तो O3 जो है O3 का यहाँ पर मेरे हिसाब से O3 का तो आएगा नहीं, आ गया, 1 मिनट।
O3 आ चुका है। O3 आने के बाद अब आपको जो है O3 पे ये आ गया हमारा O3। देखिए बैलेंस 5 दिखा रहा है। अब आप कहोगे कि ये स्वैप हो जाएगा, स्वैप नहीं होगा, ये बैलेंस लॉक है, आप चेक भी कर लेना, ठीक है। अब जो है मुझे चाहिए 2.92। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मुझे कितने टोकन चाहिए। तो ये देखिए 2.92 लिखा है, 2.92 लिखा है। तो यहाँ पर जो है मैं 2.93 कर लेता हूँ, 2.93 कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जितने की आप लिक्विडिटी, जितने की आप ये टोकन लोगे, उतने के ही आपको BUSD टोकन लेने हैं। ये बात याद रखना, आप ज़्यादा ये लोगे तो फिर आपको ज़्यादा ही वो लेना पड़ेगा। अगर आप $15 का ये लोगे तो $15 का ही आपको वो लेना पड़ेगा। तो मेरे पास इतनी BNB नहीं है कि मैं आपको पूरा 7.5 लिक्विडिटी लेके दिखाऊं। तो मैं जो है यहाँ पर 2.9 की जगह 2.5 जो है लिख देता हूँ, ठीक है। 2.5 से स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2.5 मैंने जो है ले लिया एंड 2.5 के बाद कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म रिक्वेस्ट सारी यहाँ पर आपको पता होगा मेटामास्क में जाती है। मेटामास्क में जाने के बाद यहाँ पर अनअप्रूव्ड है, कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा, थोड़ी देर में, थोड़ा हो जाने दो, ठीक है। तो ये देखिए कंफर्म हो गई है। अब जो है हमारे पास O3 टोकन आ गए हैं, ये थोड़ी देर में ऐड हो गए। ये देखिए 7.5 हो गए, ठीक है। आपको जो चाहिए थे 2.93 चाहिए थे, लेकिन मैंने 2.5 किए हैं क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं BUSDT भी उतना ही खरीद पाऊँ, ठीक है। अब जो है आपको BUSD टोकन खरीदनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नीचे BUSD, तो भैया आपको कितने BUSD चाहिए, ठीक है। अब 2.5 टोकन की वैल्यू क्या है ये मुझे भी नहीं पता, तो आप देख लेना कि 2.5 की वैल्यू और BUSD की वैल्यू कितनी है। तो मैं जो है इधर करके देख लेता हूँ एक बार, बस वैल्यू देखने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इस बात को। 2.5 की वैल्यू है लगभग $17.1, ठीक है। तो अब जो है मैं 1 मिनट, यहाँ पर $17.1 है। तो मैं यहाँ पर जो है $17.3 ले लेता हूँ। क्या है, थोड़ी बढ़ती घटती रहती है वैल्यू, इसलिए, ठीक है। तो BNB से मैंने जो है BUSD भी ले लिए, ठीक है। अगर आपके पास पहले से BUSD है और O3 टोकन हैं अगर पहले से, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन स्टेप्स की, ठीक है। तो अब जो है मैं BUSD ले लेता हूँ, ठीक है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, जैसे USDT एक स्टेबल कॉइन है। USDT BUSD सेम रहता है, 72 से 75 रुपये रेट रहती है, तो इनकी बढ़ती नहीं। अब एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, रिस्क भी है यहाँ पर। देखो रिस्क क्या है, ये रिस्क नहीं है कि आपका अमाउंट चला जाएगा, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। ये रिस्क ये है आपकी कि अगर O3 टोकन की वैल्यू 3 दिन बाद कम हो गई, तो यहाँ पर भी कम ही मिलेगी आपको। जब आप स्वैप करोगे तो कम ही मिलेगी, ठीक है। और BUSD की तो आपकी कम नहीं होगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। उसके बाद अब जो आपको स्वैप के पास में ही लिक्विडिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करो। ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है BUSD पे क्लिक करना है, देन आपको O3 टोकन पे भी क्लिक करना है। यहाँ पर आप मैक्स करोगे तो 7.5 हो जाएगा, लेकिन आपने जितने, ये देखिए ट्रांजैक्शन में जाके देख लीजिएगा कि आपने कितने O3 लिए थे, 2.5, तो आपको जो है 2.5 ही डाल देना है, ठीक है। जितना आपके पास O3 होगा उतना ही BUSD होना चाहिए, क्योंकि सेम अमाउंट में आपको चाहिए होता है, ठीक है। BUSD की देखो 7.1 थी, अब 7.2 हो गई, तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। उसके बाद अप्रूव करोगे, अप्रूव करने के बाद दोबारा से जो है मेटामास्क में जाएगी। थोड़ी फीस भाई बहुत लगेगी, मैं बोला था, तो ये टेंशन मत लो, $0.08 ये कोई फ़ीस है, ठीक है। तो लगभग आपकी $1 से $1.5 फीस लग जाएगी BNB में, तो भाई वो अच्छा प्रॉफिट भी देगा। और ये टोकन जो है अभी $6 चल रहा है, $10 भी जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। और आपकी मर्जी है, क्लेम टोकन करने के बाद निकाल भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी अप्रूव हो जाने दो। तो अप्रूव हो रही है क्या, ये देखिए अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव होने के बाद अब आपको कर देना है सप्लाई पे भी सेम वही करना है, एंड देन आपको दोबारा से मेटामास्क में जाके कंफर्म कर देना है। देन अब आप कंफर्म कर दोगे, कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर में ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये हो चुकी। अब ये देखिए ऐड केक LP टू मेटामास्क बन गई ना LP, ये LP हमारी बन चुकी है। तो ये अभी जो अमाउंट दिख रहा है आपको, अब ख़त्म वहाँ से अमाउंट, ठीक है। अब जो है आपको जाना है दोबारा से O3 पे, एंड देन यहाँ पर करना है आपको क्रॉस, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर ये दिख रहा है केक LP,
ठीक है, यहाँ पर आपको जो है स्टेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैक्स कर देना है। जो देखिए आपकी एलपी बनी है 6.3 की। ठीक है, 6.3 की मैंने कम की इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था, वरना मैं पूरी की बनाता। ठीक है, तो अब मुझे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं 7.5 की बनाता जो थी तो मेरे को जो है 55 घंटे में मेरे अनलॉक हो जाते। तो मैं अब जो है यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ। मैक्स करने के बाद आपको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म के बाद अप्रूव करूँगा एंड देन आपको पता है हमेशा की तरह मेटामास्क में नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिए $0.11 फीस लग रही, तो ये तो 2-3 रुपये के करीबन फ़ीस हुई। ठीक है, तो मैंने बोला ना आपको $1 से $1.5 आपकी फ़ीस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये पेंडिंग में चला गया है, तो अभी ये थोड़ी देर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये अप्रूव हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। अब आपका जो है टोकन अनलॉक होने लगेगा। अब अनलॉक का बता देता हूँ किस तरह से अनलॉक दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा जो है मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने से क्या है वापस पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया यहाँ पर। अब आपका जो है ये मैंने जो है अप्रूव किए थे। अप्रूव के बाद स्टेक करोगे एंड देन अब आप जो है कंफर्म करोगे। 1 मिनट यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ मैं, ये मैक्स हुए एंड देन अब आपका कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन गई, वो अप्रूव की थी। आपको हमेशा पता होगा कि अब पैनकेक में पहले अप्रूव जाती है फिर कंफर्म जाती है, 2 रिक्वेस्ट लगती हैं। ठीक है, तो अभी ये जो है कंफर्म हो जाने दो। ठीक है, स्टेक जो लिखा है आपको कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाने के बाद आपको मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने भाई बिल्कुल स्लो समझाया है कि आप कहीं ना कहीं गलती ना करो, बिल्कुल खुद करके दिखाया, वरना मैं कोई भी वीडियो डाल सकता था दूसरे की और समझा सकता था। ठीक है, तो मेरे को लगा कि मेरे से अच्छा यहाँ पर अभी आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो है केक एलपी की लग गई है, यहाँ पर आपको देख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए स्टेक लग गए हैं 6.3। देन आपका जो है अनलॉक अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। 450 टोकन अनलॉक हो गए हैं। इसे क्लेम भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्लेम मत करना। देखो बार बार पे क्लेम करोगे फीस देनी पड़ेगी बीएनबी की। तो एक साथ सारे हो जाएं जब आप अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे 5 टोकन अनलॉक हो गए, उसके बाद आपके जो है टोकन वहाँ यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अनलॉक में आ जाएंगे वो। ठीक है, अनलॉक O3 में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको कहोगे कि हमने जो पैसा लगाया वो कैसे निकलेगा। तो सारे क्लेम कर लेना। क्लेम करने के यहाँ से क्लेम कर लेना। क्लेम करने के बाद जो है आपको आना है अनस्टेक पे। जैसे ही आप अनस्टेक करोगे, अप्रूव करोगे पहले, फिर कंफर्म करोगे जैसे स्टेक का किया था, देन अनस्टेक हो जाएगा। अनस्टेक होने के बाद अब आप आओगे पैनकेक में दोबारा, जहाँ से लिक्विडिटी ऐड की थी वहीं से लिक्विडिटी पे दोबारा जाना। देन यहाँ पर नीचे आपका लिक्विडिटी का ऑप्शन आ जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि अभी लिक्विडिटी है नहीं क्योंकि हमने लगा दी है। अगर होती तो यहाँ पर दिख जाती। तो जो भी लिक्विडिटी होगी वहाँ पे आएगा एक रिमूव का ऑप्शन। रिमूव पे क्लिक करना, 100% करना, देन रिमूव हो जाएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिमूव होने के बाद आपने जो टोकन से लिक्विडिटी बनाई थी वही टोकन की लिक्विडिटी वहाँ आ जाएगी। जैसे मैंने बनाई थी O3 2.5 टोकन की, तो 2.5 टोकन चले जाएंगे मेरे उधर वॉलेट में। एंड $17 की मैंने जो है BUSD की बनाई थी, तो BUSD भी चले जाएंगे मेरे $17। ठीक है, फिर वापस उनको आपको अगर BNB में स्वैप करना है तो BNB में स्वैप करना, O3 में करना है तो O3 में करना, जिसमें भी स्वैप करना है कर सकते हो। आपके 5 टोकन अनलॉक हो जाएंगे। फिर आराम से जो है उन्हें होल्ड करो या पैसे निकाल लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया। अब आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो भाई बस इतना ही था, लेकिन मैं काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी मुझे पता है भाई, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। ये मैंने पहले मुझे पता ही था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो भैया अभी वेट कर लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो लगा दो, फिर काय का वेट। ठीक है, और अब ये देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि आपको जो है वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी तो हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रॉफिट कैसा हो जाएगा आपको कि आपने जो O3 टोकन लिए हैं 2.5, उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर घट गई तो आपकी जो है 2.5
टोकन की वैल्यू भी घट जाएगी, लेकिन इतना नहीं होगा असर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि $6 चल रही है और वही लगभग चलेगी। ठीक है, तो अभी आप देख लेना, और आपको मैंने सारा इसमें सब कुछ समझा दिया। ये देखिए, ये अनलॉक बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये अनलॉक हो जाएंगे जैसे ही, तो आपका जो है अवेलेबल में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है हमारा लॉक में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्लेम मत करना, धड़ाधड़ क्लेम करते जाओ। BNB फीस हर बार देनी पड़ेगी जितनी बार क्लेम करोगे। ठीक है, तो आराम से जाओ, एंड देन अगर आप कर सकते हो तो जल्दी कर लो, कर सकते हो कि आपको करना ही है, क्योंकि 5 टोकन की वैल्यू अभी जो है 300 से 2400 रुपये बहुत होते हैं भाई, अगर मान लें तो पेटीएम ऐप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।